जय हिंद। बिहार सिविल कोर्ट आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में इसकी वैकेंसी आई हुई है और लगातार अभी फॉर्म भरने का भी आपका डेट दे दिया गया है। फॉर्म भराया जा रहा है 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भराया जाना है और टेंटेटिव एग्जाम का डेट भी आपका दिसंबर में दे दिया गया है। अब सवाल उठता है पहले तो दो तीन विवाद इसमें है, 2-3 विवाद कहिए या स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी कहिए कि एक तो स्टेनो पोस्ट के लेकर के है कि हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो दोनों का टेस्ट देना है। जनरली अथवा दोनों में रहता है, ये आप दीजिए अथवा वो दीजिए, लेकिन यहाँ पर दोनों देना है। तो इसलिए 95% स्टूडेंट इससे परेशान है। 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि किसी न किसी एक का ही तैयारी करते हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। बहुत कम बच्चे वैसे होंगे कि जो कि दोनों का तैयारी करते होंगे। तो जो दोनों किए होंगे उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और जो एक किए होंगे निश्चित रूप से उनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। दूसरा, एक इसमें तीसरा पोस्ट जो है कोर्ट रीडर का, उसमें जैसे टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना है। तो ये मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर भी इंग्लिश सीखते हैं अथवा हिंदी सीखते हैं, लेकिन बिहार के अन्य एग्जाम में भी कई एग्जाम में देखा गया कि हिंदी और अंग्रेजी लेते हैं और यहाँ पर दोनों दे दिया गया है। तो अभी दूसरे टर्म में इसको अगर आप सोचेंगे तो दिसंबर में टेंटेटिव एग्जाम डेट है। चूँकि कोर्ट का सारा ये जो स्टेप बाय स्टेप होना है एग्जाम वगैरह, ये बहुत फास्ट होगा और जो टाइम निर्धारित करती है लगभग संभावना रहती है कि अपने समय पे ये एग्जाम ले लेगी। तो अगर दिसंबर में एग्जाम ले ली तो कितना भी होगा तो उसके 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आएगा और उसके कुछ दिनों के बाद टेस्ट होना है, टाइपिंग या स्टेनो का टेस्ट। तो जो बच्चे अभी इंग्लिश सीखे हुए हैं या जो नहीं भी सीखे हुए हैं तो 4 से 5 महीना का समय उनको मिलेगा। टाइपिंग तो आप निश्चित रूप से सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा डिवोशन और डेडिकेशन आप में रहेगी। अगर आप में इच्छा है कि ये दोनों चीज़ हम मेंटेन कर लें तो आप कर सकते हैं। बहुत ही आश्चर्य वाली बात नहीं है कि इतने समय मेंटेन नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको लगना होगा। बाकी इसका जो सिलेबस वगैरह दिया हुआ है तो सिलेबस पर भी आप गौर करेंगे तो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट जो लगातार तैयारी अभी करते रहे किसी न किसी कंपटीशन का, मे भी उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा। लेकिन उनके लिए भी कुछ सेक्शन ऐसा है जैसे कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो वहाँ पर अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो और बहुत सारे नए भी स्टूडेंट होंगे जो कि हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन किए होंगे, +2 किए होंगे या 10th लेवल का फॉर्म भरेंगे या चारों पोस्ट का फॉर्म भरेंगे, तो उनको भी सिलेबस को अपडेट रखने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इसको कम समय में मेंटेन कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म आपको किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकती है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं इसके सिलेबस पर हम आते हैं तो इसमें देखते हैं कुल मिलाकर के 6 भाग में बटा हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मैथ ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10th, टेस्ट ऑफ रीजनिंग वर्बल एंड एनालिटिकल टाइप, बेसिक कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर जो 2 नंबर का पोस्ट है आपका स्टेनो का, वहाँ पर रीजनिंग का टेस्ट आपका नहीं होना है, लेकिन बाकी में आपका रीजनिंग का होना है। अभी इसमें जो प्यून लेवल का पोस्ट दिया है उसमें दिया है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक होने पर उसमें एग्जाम ली जाएगी, अन्यथा नहीं ली जाएगी। तो इस बात की तो गारंटी है कि अधिक स्टूडेंट होना ही होना है, इसलिए आप माइंड मेकअप करके चलिए, उसका भी आपका एग्जाम होगा ही होगा। तो इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 20, 25, 20 ये जो हम लिखे हुए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर सेक्शन से, उसमें जो ऊपर का पोस्ट है आपका क्लर्क का, उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से। दूसरे स्टेनो वाले पोस्ट में 25 नंबर का रहेगा और तीसरे पोस्ट जो कोर्ट रीडर का है उसमें 20 नंबर का इंग्लिश रहेगा। इसी तरीके से हिंदी में आप देखिए 20, 25, 20, 15, 10, 15, 10, 10, 10, 10, 0, 10। तो यही बातें हैं, यहाँ पर इसका पूरा डिटेल आपको इसमें दिया गया है। इससे आपको आप जब देखेंगे सिलेबस को वहां से भी आप इस बात से परिचित हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको चूंकि समय कम है, तैयारी अधिक करना है, अपना परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ाना है, तो 2 बातें प्लेटफॉर्म लेकर के आई है। एक तो जिनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है या लगता है कि सिलेबस हम खुद से कर सकते हैं या पहले से मेंटेन किया हुआ है या सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम कर लेंगे, तो उनके लिए एक स्पेशल टेस्ट की व्यवस्था की गई है कि जो टेस्ट आपका दुर्गा पूजा के जस्ट बाद 15 तारीख को हमारा पहला टेस्ट होगा 15 अक्टूबर को, और अभी द प्लेटफॉर्म ऐप पर इसका डिटेल दे दिया गया है, वहां से आप इसका पैकेज भी बाय कर सकते हैं
टेस्ट प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम में 5 बजे, शुक्रवार को शाम में 5 बजे, और दूसरे दिन 12 बजे से इसका डिस्कशन होगा। सैटरडे को भी 12 बजे से इसका डिस्कशन होगा, यानी जिस दिन टेस्ट होगा उसके दूसरे दिन 12 बजे से इसका डिस्कशन हो जाएगी। और इसका हम सॉल्यूशन भी ऐप पर ही ऐड कर दिए हैं। हर क्वेश्चन के नीचे आपको सॉल्यूशन भी इसका मिल जाएगा। जो स्टूडेंट को लगता है कि हम उतना लंबा वीडियो देखने में हमको दिक्कत होती है, तो सॉल्यूशन देख करके भी अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये दोनों सुविधाएं इस बार से हम बढ़ा दिए हैं, और लगभग जितना भी टेस्ट अभी प्लेटफॉर्म में हो रहा है सब में ये सुविधाएं बढ़ा दिए हैं। इसके लिए आपको द प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना होगा और वहां से ये पैकेज बाय करना होगा। और इसका फी जो आपका होगा 50 रुपये में आपका 10 टेस्ट होगा विथ डिटेल डिस्कशन के साथ में, वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ सॉल्यूशन, जो कि वहां पर से आप देख सकते हैं डिटेल। ये दोनों चीज आपका उपलब्ध रहेगा। और इसी में जो स्टूडेंट पटना के बाहर रहते हैं या पटना में भी रहते हैं, अगर उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस हमको करनी चाहिए, तो एक मिनिमम फी में इसका पूरी तरीके से क्वालिटी बेस्ड टीचर के द्वारा, एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, जिसमें कि आपका ये जो 6 सेक्शन दिखाए हैं, पूरा का पूरा सेक्शन आपको 100% बेहतर तरीके से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई जाएगी। मात्र 499 रुपया इसका फी है। और 11 अक्टूबर से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से? 11 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, मात्र 499 रुपये में। अब 499 रुपये में इतना बड़ा सेक्शन आपका, जीएस में ही देखिएगा तो 7 पेपर ऐसे हो गया, मैथ 8 पेपर, इंग्लिश 9 पेपर, इसके अलावा कंप्यूटर 10 पेपर। इस तरीके से आप देखेंगे कि 10 से 11 सब्जेक्ट की आपकी पढ़ाई इतने 499 रुपये में मात्र 11 अलग अलग टीचर के द्वारा हो जाती है। तो इससे बेहतर और क्या संभव है। तो इसलिए टेस्ट और बैच दोनों आपका उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो इसको 100% द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके ये मोबाइल पर यहाँ से पैकेज बाय करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो यहाँ नंबर भी आपको दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो सिविल कोर्ट में चूंकि 3 साल 4 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो कोशिश करना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा करके पूरी तरीके से आपको तैयारी में लग जानी चाहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।